हेलो हेलो स्टूडेंट, बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम करते हैं। तो ये थ्योरी बेसिकली हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स के लिए होती है। तो हम सबसे पहले हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करते हैं, बाद में हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। तो ये हमने मान लिया ये हमारा न्यूक्लियस है, जिस पे अगर क्योंकि हाइड्रोजन है तो उसका चार्ज प्लस ई यानी एक प्रोटॉन होता है और उसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है। अगर मैं हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट की बात करूं तो हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट क्या होते हैं पहले वो आपको मालूम होने चाहिए, तो ही आगे चलेंगे। हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट, जैसे सबसे पहले हम हीलियम पॉजिटिव की बात करें, हाइड्रोजन की बात करते हैं। पहले हाइड्रोजन के पास देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम पॉजिटिव यानी हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन ही रह जाएगा। इसके बाद हम लिथियम की बात करें, लिथियम 2 पॉजिटिव, तो लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर वो 2 लूज कर देगा तो उसके पास भी कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। जितने पॉजिटिव है उतने वो लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट वन इज बेरिलियम। बेरिलियम के पास अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं तो उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन ही लेफ्ट रह जाता है। इन सब की बात करें तो अगर इनका एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका जो एटॉमिक नंबर यानी Z, इसका 1 ही होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 और इसका 4 होता है। तो आपको सबके एटॉमिक नंबर याद चाहिए। तो हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट तो पता लग गया आपको, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है उसको हम हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट कह देते हैं। लेकिन एटॉमिक नंबर सबके अलग अलग है। हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है। तो ये आपको सबको पता लग गया। तो अब सबसे पहले हम इसकी जब डेरिवेशन करनी है तो हमें ये मालूम है, तो इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है ड्यू टू पॉजिटिव न्यूक्लियस, तो वो टुवर्ड्स द न्यूक्लियस लगती है। एंड दिस फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी मैं बोलूँ इन दोनों में जो फोर्स है 1/4πε0 Q1 Q2/r², दैट इज E। अगर मैं इसको हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट मानूंगा तो इसका जो हमारा न्यूक्लियस पर चार्ज होगा वो Z होगा। तो चलो अब स्टार्टिंग ही ऐसे कर लेते हैं Z। अगर हाइड्रोजन लेना है तो Z1 कर देना यहाँ पर अपॉन r²। This is the formula of force. This force provides centripetal force that is equal to mv²/r। ठीक है। तो इसको डेरिवेशन को ऐसे इजी करना, क्योंकि आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, तो इस साइड mv² ही रहने दो। तो ये r को r से कैंसिल कर दो, यानी ये आ गया 1/4πε0 Ze² इज इक्वल टू mv²। जब हमने काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी ना तो वी जस्ट मल्टीप्लाई इट विद किससे, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन तो हमने पिछली वीडियो में देखी है बोहर क्वांटाइजेशन इक्वेशन। तो इसमें बोला था भी जो भी कोई एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π होता है। सर ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम? सर एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंटम इनटू रेडियस, दैट इज NH/2π। यहाँ से हमने v की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमारी v की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी NH/2πmr। ठीक है। तो v की वैल्यू आ गई NH/2πmr। इसकी हम ये इसके सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें v की वैल्यू एलिमिनेट कर देंगे। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन थी mv² वाली, इसमें हम इसकी वैल्यू एलिमिनेट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास रेडियस आ जाएगा। चलो दोबारा देखते हैं। तो 1/4π यूजिंग 1 and 2 जो हमारा आ जाएगा m, v की जगह हमने वहाँ से एलिमिनेट किया, होता है NH/2πmr का स्क्वायर। दोबारा से चेक करना कर लीजिए। देखिए ये मैंने क्या किया है, ये v की वैल्यू यहाँ पर पुट की है, तो mv/r की वैल्यू पुट करनी थी। तो ये देखिए इसमें v का स्क्वायर था, तो इसका सबका स्क्वायर n² h² 2π m 2π² m² r² ये सारा आना था।
तो वो सारा का सारा एलिमिनेट कर दिया, तो एक हमारा m कैंसिल हो गया उसमें क्योंकि m स्क्वायर था, तो यहाँ पर आ गया। तो दैट इज इक्वल टू 1/4π0 z e स्क्वायर अपॉन r, ये हमारी इक्वेशन आ गई। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो r की वैल्यू आ गई 4πε0 n स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर m e स्क्वायर। तो ये सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो ये आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पर आप करोगे तो देखो इस इक्वेशन में एन स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा, आर का स्क्वायर आर से कैंसिल हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर आ गया। मैंने 4π जान के कैंसिल नहीं किया क्योंकि 1/4π की एक रेगुलर वैल्यू होती है, तो करके मैंने उसको नहीं अभी रब किया। तो अभी देखिए हमारे पास जो v की वैल्यू थी इससे पहले आई हुई थी, जो हमारी इक्वेशन है मैं भी दिखाता हूँ, v इक्वल टू NH/2πmr। इसको अब दोबारा यूज़ करते हैं, v इज इक्वल टू NH/2πm। जो हमारी r की वैल्यू है वही आ रही है सारी, यहाँ पर आ रहा था, तो रेसिप्रोकल में यानी हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये NH/2πm, r के सामने 4π है तो r के साथ 4π आएगा, 4πε0 एन स्क्वायर एच स्क्वायर भी नीचे आ जाएगा और ऊपर ही आ जाएगा 4π स्क्वायर मी स्क्वायर। ठीक है, तो ये मुझे लगता है क्लियर है। तो ये आपको समझ में आई, इधर z की वैल्यू भी आनी थी, r जब आप क्रॉस करेंगे r का स्क्वायर आ जाएगा तो यहाँ पर z आएगा नीचे। ठीक है, तो ये जो मेरी वैल्यू है जो z ऊपर आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए, ये देखो r का स्क्वायर है और ये r है, यहाँ पर r रह गया, r z के क्रॉस में तो z के क्रॉस में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आ गई यहाँ पर z आएगा। ये आपको समझ में आ गया, तो यानी फाइनल आंसर हमारा जो v का आया सारे को सॉल्व किया तो ये आ जाएगा आपका 1/4πε0। ठीक है सर, 2 से 2 को काट देना, पाई से पाई को काट देना, तो यहाँ पर अगर 2π रह जाएगा, देखो ये 2π रह गया, 2π z e स्क्वायर अपॉन NH, एक NH कैंसिल हो गया ऊपर से, ये देखो ये NH कैंसिल हो गया, यहाँ पर NH रह जाएगा, तो ये मास भी कैंसिल हो गया, तो ये हमारी वैल्यू होगी v की, यानी हमारे पास v भी आ गई, हमारे पास r भी आ गया। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद हो सकते हैं तो कर लीजिए, अच्छी बात है, नहीं तो आपको जो रिलेशन है उसी से याद करना पड़ेगा अगर आपको r और v की वैल्यू याद नहीं हो रही तो। आगे हम करते हैं, दैट इज़ बेसिकली काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रह गई हमारी। तो सबसे पहले ये बड़ी इजी है, आपको बस r की वैल्यू याद चाहिए। इसमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू थी हमारी 12mv²। तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं, देखो जहाँ से मैंने फर्स्ट एक्सप्रेशन लिया था वहाँ चलते हैं। इसमें अगर मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये काइनेटिक एनर्जी बन गई, यानी 1/4πε0 z² (1/4π²) 1/4π² (2r). दोबारा देखो, कंफ्यूजन होती है तो दोबारा देख लो, है हमारे पास यहाँ पर एक आर कैंसिल हो गया था, यहाँ से देखो ये आर ने आर को मार दिया था ना, 1/4π² (2r). ठीक है, तो सर ये ठीक है, तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी तो वैसे ही हमें मालूम है 1/4π Q1 Q2/r होती है, 1/4π, जैसे ये और ये इसका चार्ज प्लस सी है और इसका माइनस ही है, इसका हम प्लस जेड ही बोलते हैं। तो Q1 Q2, Q1 कितना हमारा माइनस ही, Q2 कितना प्लस जेड ही अपॉन आर, दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारी टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो टोटल एनर्जी देखो, इसका और इसके फॉर्मूले में सिर्फ 1 और हाफ आता है, इसमें 1 है और इसमें हाफ है, बाकी सारा कुछ सेम है। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू आ गई -1/4πε0। तो क्योंकि माइनस में तो आंसर है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बड़ी है, वो हाफ है, तो ये आ गया हमारा ZE² (2r).
यानी टोटल एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी को नेगेटिव करना पड़ेगा। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी से डबल है। देखो इसको अगर टोटल एनर्जी को डबल करेंगे तो ये 2 कैंसिल होकर ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, है ना। तो करना नहीं है, बस मैंने बताया अभी आपको। तो ये पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। इनके ग्राफ भी बनते हैं, तो ग्राफ ऐसे होते हैं, ये हमारी एनर्जी लिख देते हैं। तो ये हमारी कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक, पॉजिटिव है। काइनेटिक के बराबर कौन है, टोटल एनर्जी, वो नेगेटिव है, और पोटेंशियल उससे डबल है, यानी वो नीचे आ जाएगी। तो ये हमारा एनर्जी वर्सेस आर डायग्राम है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सीधी सी बात है। अभी हमने जब फाइनली आर की वैल्यू जैसे इसमें टोटल एनर्जी में पुट एलिमिनेट करेंगे तो हमारी टोटल एनर्जी आएगी। आर की वैल्यू क्या है, ये है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एस स्क्वायर नॉट स्क्वायर बोल दो 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर जेड। तो ये सारा एलिमिनेट करेंगे इस वैल्यू में, तो टोटल एनर्जी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अपने आप एलिमिनेट करो यार, ये कोई मैथ्स ही है, इसमें क्या करना क्या इसमें। 2 पाई स्क्वायर मी 4 जेड स्क्वायर अपॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। दिस इज द फाइनल फॉर्म ऑफ टोटल एनर्जी आफ्टर एलिमिनेटिंग आर। तो अभी मैं आपको शॉर्टकट में एक चीज़ बताता हूँ। अभी आपने रेडियस है, रेडियस को आपने याद करना है रन स्क्वायर जेड। रेडियस में प्रोपोर्शनलिटी एन स्क्वायर की है, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, दैट इज़ एन स्क्वायर जेड, बाकी सारी चीज़ें तो कांस्टेंट ही है। वेलोसिटी में जेन है, ठीक है। टोटल एनर्जी की बात में बताता हूँ, पहले अभी देख लें। वेलोसिटी जेन कार सुनी है आपने, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं जानना है। टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी इज प्रोपोर्शन टू, देखो जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर, बाकी सब कांस्टेंट है, यानी जेन स्क्वायर है। तो सर ये तो बहुत बढ़िया फॉर्मूले बन गए, क्योंकि सारी कांस्टेंट चीज़ें तो वैसे भी रेशो में कैंसिल ही हो जाती हैं, है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ टाइम पीरियड इलेक्ट्रॉन का होता है 2 पाई आर, डिस्टेंस होता है और स्पीड वी से घूमता है, यानी आर बाई वी की प्रोपोर्शनलिटी रखता है। तो आर की एन स्क्वायर जेड है, वी की जेड बाई एन है, तो इसकी प्रोपोर्शन लिखें तो ये आ गया एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर। ये भी आ गया, टाइम पीरियड का भी पता लगे। अब जो एक्सलरेशन है वो सेंटीपिटल एक्सलरेशन है, सेंटीपिटल एक्सलरेशन होती है वी स्क्वायर बाई आर। तो वी का स्क्वायर यानी वी का स्क्वायर करें तो जेड स्क्वायर एन स्क्वायर आ गया, ठीक है। अपॉन आर का बोले तो आर की वैल्यू एन स्क्वायर जेड है, तो ये हमारा कितना आ गया जेड क्यूब अपॉन एन की पावर 4। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो वो आपने देखनी है, ठीक है, बाई चांस। तो दीज आर द बेसिकली रिलेशन बिटवीन, कह सकते हैं आप, रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, टाइम पीरियड विद, आप कह दीजिए एन क्या है। एन आपको मालूम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, दैट इज़ 1 2 3, जिस ऑर्बिट में आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। इसको कंप्लीट करो, इसको अच्छी तरीके से याद करो, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। ओके बाय।